हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, नई बहू और सासू माँ की उम्मीद। आज मेरे बेटे विपुल की शादी थी। वह मेरे लिए प्यारी सी गुड़िया सी सुंदर सलोनी बहू पूजा को लाया। तो मैं गृह प्रवेश करवा रही थी। सब रिश्तेदार हंसी मजाक कर रहे थे। अब तो सुमन के मजे हैं, खूब गर्मा गर्म रोटी खाएगी बहू के हाथ की। पर मैं सिर्फ मुस्कुरा दी और बहू को घर के अंदर ले आई। सारे रस्म रिवाज करवा कर एक एक करके सारे रिश्तेदार जाने लगे। बहू के भाई भी पगफेरे के लिए उसे लेने आ गए। सबके जाने के बाद घर पर मेरे पति, मैं और मेरा बेटा रह गया। उसे शाम को बहू को लिवाने जाना था, तो सब कुछ देर आराम करने के लिए लेट गई। पर मेरी आंखों से इतनी थकावट होने पर भी नींद कोसों दूर थी। मुझे सुबह की सब बातें याद आ रही थी, पर किसी को क्या पता मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है। मैंने बेटे की शादी जरूर की थी, पर बहू से कोई उम्मीद नहीं रखी थी, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक इतना कुछ सहा है। उसके बाद किसी से उम्मीद रखते हुए डर लगता है। मेरे पीहर में हम दो भाई बहन थे। भैया बड़े थे, पापा थे नहीं, माँ बीमार रहती थी। सारे काम की जिम्मेदारी मुझ बच्ची के कंधों पर आ गई थी। जब भैया की शादी हुई तो मैं बहुत खुश हुई। भाभी आएगी, अब तो मैं भी खूब मजे करूंगी। पर भाभी ने घर में आते ही देख लिया घर भैया की कमाई से चलता है और सासू माँ बिस्तर में है, तो उन्होंने भी अपने आप को महारानी समझ लिया। फिर भैया के दो बच्चे हुए। दिन पर दिन जिम्मेदारी बढ़ती गई। माँ बिस्तर में लेटे लेटे अपनी बेबसी पर रोती रहती, पर भैया तो पूरी तरह से भाभी की मुट्ठी में हो चुके थे। कुछ दिनों में माँ भी छोड़ गई। फिर भैया ने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद एक दो बार मायके गई, उसके बाद वह भी छूट गया। ससुराल में सभी सुख सुविधा थी, पर प्यार के दो मीठे बोलना तो कभी सासू माँ ने पूछा, बेटा तुमने खाना खा लिया या नहीं। प्रेगनेंसी में भी सासू माँ हैं या पतिदेव ने कोई मतलब नहीं रखा। उन्हें बस घर के काम से मतलब था। पतिदेव को तो पैसे कमाने से फुर्सत नहीं थी। जब बेटा हुआ तब पूरा दिन उसके साथ लगी रहती, पर अब किसी से उम्मीद रखना छोड़ दिया था। मेरा बेटा मेरी बहुत ममता करता था, ध्यान भी रखता था, पर मैंने उससे भी कोई उम्मीद नहीं रखी, क्योंकि उम्मीद टूटने पर बहुत दुख होता है। क्योंकि मेरा प्यासा मन पूरी उम्र दो प्यार के बोल के लिए तरसा था। कभी तो कोई मेरी पसंद नापसंद पूछे मुझे क्या पसंद है। कभी किसी के हाथ की बनाई दो गर्मा गर्म रोटी खाकर नहीं देखी थी आज तक। यह सब सोचते सोचते ही आंख लगी। थोड़ी देर में एकदम से उठी और बेटे को कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, बहू को लेने जाना है। और वह बहू को लेने चला जाता है। 2 दिन बाद दोनों हनीमून पर चले जाते हैं। 10 दिनों में आते हैं। फिर बेटा ऑफिस ज्वाइन जाने लगता है और बहू मेरे साथ घर के काम करवाने लगती है। एक दिन दोनों बेटा बहू बाजार गए थे, तो मेरी पसंद की साड़ी लेकर आई। बहू कहने लगी, मम्मी जी देखी, गुलाबी रंग की साड़ी आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी है। बता रहे थे मम्मी को गुलाबी रंग बहुत पसंद है। मुझे बहुत खुशी हुई। फिर एक दिन अचानक रात को मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। बहू बेचारी पूरी रात ठंडे पानी की पट्टी रखती रही, चाय बिस्कुट खिलाकर फिर दवाई दे देती है, तो मेरी आंख लग जाती है। सुबह 10 बजे जब मेरी आंख खुलती है तो रसोई में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। कुछ देर बाद बहू आलू टमाटर की सब्जी और गर्मा गर्म चपाती और हरी चटनी लेकर आई। साथ में चाय भी थी। कहने लगी, मम्मी जी कुछ खा लीजिए। तो मैंने कहा, बेटा अभी इच्छा नहीं है। तो वह जबरदस्ती बिठाकर अपने हाथों से खिलाती है। सच में बिना मन के भी 2 फुलके खा लेती हूँ। मैं कहने लगी, हरी चटनी बड़ी स्वाद बनाई है मम्मी जी, इससे आपके मुंह का जायका अच्छा हो जाएगा, इसलिए सुबह फ्रेश बनाई थी। बहू का इतना प्यार देखकर आंखें भर आती है, तो वह पूछती है, क्या हुआ मम्मी जी, चटनी ज़्यादा तीखी थी। नहीं बेटा, मन भर आया। तुम तो मेरी इतनी सेवा कर रही हो जैसे बेटी अपनी माँ की करती है। तो वह कहती है, मम्मी जी मैं आपकी बेटी ही तो हूँ। हाँ, तुम मेरी बेटी ही हो। सलोनी बर्तन लेकर किचन में चली जाती है। सुमन मन में सोचती है, सच में पूरी उम्र जिस ममता के लिए तरसी भगवान ने सूत समेत बहू के रूप में दे दी। नहीं तो हम औरतों की किस्मत में कहाँ होती हैं गर्म रोटियां। पूरी उम्र घर की जिम्मेदारी निभाते निभाते निकल जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।